भारत के करोड़ों लोगों का स्वागत है जो न्यूज़ में काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं और दिन भर जरा ध्यान रखते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। सभी उम्र के होते हैं इसमें, 12 साल से लेके 80 साल के लोग होते हैं। उन सभी का इसमें स्वागत है। इस चैनल पर आपको न्यूज़ के अलग अलग एनालिसिस मिला करेंगे। भाई कोई न्यूज़ आती है तो उसका क्या मतलब है, कैसे हुआ है। हो सकता है बहुत सारी न्यूज़ जो हैं आपको हिंदी के स्थानीय अखबारों में देखने को न मिलती हों, वो सब इसमें मिलेंगी। तो ध्यान से देखिएगा हर बार। और जैसे कुछ मटेरियल इकट्ठा होगा हम आपके पास आते रहेंगे। तो अभी कुछ आपको दिखाते हैं क्या क्या हुआ है पिछले कुछ दिनों में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले कुछ दिनों में चाइना के बारे में न्यूज़ चल रही है कि वहाँ की जो बस्ती है 2022 में जो बस्ती ली गई उसमें नेगेटिव ग्रोथ आई है, मतलब इट इज़ डिक्लाइन। उनकी बस्ती घट गई है ऑलमोस्ट, करीबन समझिए 8.5 लाख। और बच्चे पैदा हुए हैं 1 करोड़, मतलब सॉरी, डेथ हुई 1 करोड़। और जो बच्चे पैदा हुए हैं उनसे 8.5 लाख कम पैदा हुए हैं। तो पुट टुगेदर चाइना की बस्ती थोड़ी कम हो गई है। तो ये एक नई समाचार पूरे वर्ल्ड के लिए है। हालांकि बहुत से डेवलप्ड कंट्री तो डिक्लाइन पे आ गए हैं, और चाइना जो है पूरा का पूरा, मतलब पूरी ग्रोथ उसकी आती उससे पहले इसका डिक्लाइन बस्ती का शुरू हो गया है। और ये इंडिया के लिए कोई अच्छी खबर वैसे तो नहीं है, क्योंकि इंडिया की बस्ती थोड़ी बहुत बढ़ रही है तो वो जो है वैसे इंडिया के लिए एक डेमोग्राफिक डिविडेंड में काम कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन वो तभी होगा जब इंडिया के लोगों की पढ़ाइयाँ अच्छी हों, अच्छी उनकी हेल्थ हो, तब जाके वो सब पब्लिक काम आएगी। जीडीपी बढ़ाने के लिए ये सब ज़रूरी है। तो ये जो कुछ भी न्यूज़ है ये पूरे वर्ल्ड को अफेक्ट करने वाली है कि चाइना की बस्ती घटी है, एंड इट इज़ गोइंग टू कंटिन्यू। मतलब ये जो प्रोजेक्शंस हैं 2050 के, इंडिया में रीच अराउंड 168 लाख, और उस टाइम चाइना की बस्ती घट के हो जाएगी 133 लाख। मतलब 35 लाख, मतलब ऑलमोस्ट 20% जो है चाइना की बस्ती इंडिया से कम हो जाएगी, जो कि आगे पहले ज़्यादा थी। तो जो कुछ भी इसका मायने समझते हैं, इंडिया को खाली इतना ही ध्यान रखना है कि अब बस्ती मतलब घटाने की कोई कोई कोशिश ना की जाए ज़रा भी, कि भी इंडिया की ग्रोथ कम हो। एट द सेम टाइम जो है बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो, परवरिश अच्छी हो, उस पर इंडियन गवर्नमेंट को काफ़ी कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ चाइना से ही रिलेटेड है, और चाइना की जो इकोनॉमी है उसके बारे में है। अभी अभी जो पिछले साल की जो चाइना की ग्रोथ आई है वो हार्डली 3% आई है, जबकि इंडिया की ग्रोथ तो 6-7% आज के काफ़ी टाइम से रह रही है। लेकिन एक जो मिराकल चाइना ने किया 1978 में, चाइना का और इंडिया का जीडीपी ऑलमोस्ट सेम था, पर कैपिटा इनकम ऑलमोस्ट सेम थी। अब वो अपना जीडीपी ले गए हैं ऑलमोस्ट 14 ट्रिलियन नाउ। और इंडिया का जो जीडीपी है एज ए कंट्री इज़ हार्डली 3 ट्रिलियन। और पर कैपिटा इनकम भी जो है, बाप रे, बहुत ज़्यादा इंडिया की कम है। तो इन सबको देखते हुए चाइना जो है फिर से थोड़ा संभलेगा। लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट चाइना का जो जीडीपी है इंडिया से, वो मतलब इवन परचेजिंग पावर पैरिटी टर्म्स में भी देखा जाए तो 3 से 4 गुना तो हमेशा रहने वाला है। तो वो देखते हुए इंडिया हैज़ मिस द बस। अब जिस तरह से चाइना जो है एक प्रोडक्शन इंजन, मतलब प्रोडक्शन का पूरा इंजन हाउस बन गया था, पावर हाउस बन गया था, वो इंडिया अब नहीं बन सकता है। तो चाइना में ये जो इकोनॉमी जो डाउन हुई है, चाइना हैज़ द कैपेसिटी थोड़ा अपने आप को फिर से ठीक कर लेगा। और इंडिया को जो है थोड़ा और फास्ट जाने के लिए जो कुछ भी किया जाए करना चाहिए इंडियन गवर्नमेंट को। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है इलेक्शन। इंडिया का जो इलेक्शन कमीशन है उसके हवाले से। इलेक्शन कमीशन ने पिछले दिनों बड़ा अच्छा एक नया डेवलपमेंट किया। दे हैव डेवलप्ड सम रिमोट सिस्टम के अपनी जगह पे ही जो है माइग्रेंट, जैसे बिहार का वर्कर मान लीजिए किसी और स्टेट में काम कर रहा है, तो उसको ज़रूरत नहीं है कि स्टेट में जाके अपना वोटिंग करने की। वो वहाँ बैठे ही जो है अपना वोट दे सकता है। दिस इज़ गोइंग टू सेव लॉट ऑफ टाइम ऑफ ऑल दिस माइग्रेंट वर्कर्स। तो उससे काफ़ी अच्छा होगा। तो इलेक्शन कमीशन ने चाहा कि इसका वो एक डिमोस्ट्रेशन दे हर एक पॉलिटिकल पार्टी को, सेंट्रल पॉलिटिकल पार्टीज हों, स्टेट की हों। उन्होंने इकट्ठा भी किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल पार्टीज ने कुछ ज़्यादा कोऑपरेट नहीं किया, ना कुछ खुशी दिखाई। वो बोले भाई आगे जाके देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। दिस इज़ रियली मतलब रेडिकुलस
कि इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज़ को इस मामले में थोड़ी दया आनी चाहिए कि इस तरह के जो बेचारे माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं, बड़ा अपना हार्ड अर्न मनी खर्च करके अपने अपने स्टेट में इलेक्शन वोटिंग करने जाते हैं। रियली एक अच्छी चीज़ स्टेट इलेक्शन कमीशन डेवलप कर रहा है, उनको पूरा कोऑपरेशन देना चाहिए। ऐसा हुआ नहीं है। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट पार्ट ऑफ इट कि इंडिया की जो पॉलिटिकल पार्टीज जो अपोजिशन में रहती हैं, तो दे गो फॉर देयर नैरो एंड्स। मतलब दिस इज नॉट गुड थिंग फॉर द कंट्री। लेट्स होप के द गुड सेंस विल प्रिवेल ओवर ऑल दिस कंट्री, ऑल दिस पॉलिटिकल पार्टीज। सो लेट्स सी, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको शायद मालूम होगा कि आजकल जो है हॉकी वर्ल्ड कप इंडिया में खेला जा रहा है। इट इज़ स्पॉन्सर्ड एंड होस्टेड बाय उड़ीसा गवर्नमेंट। अब उड़ीसा जो है कंपेरेटिवली जो पूरे स्टेट्स इंडिया में हैं, यूपी, बिहार, उनके साथ साथ ही आता है। बट मिस्टर पटनायक जो उनके सीएम हैं, उन्होंने पिछले 5-10 सालों में हॉकी के लिए ये वर्क वंडरफुली वेल। ओलंपिक के अंदर भी जो इंडिया अभी हिस्सा लेने गया था, तो आफ्टर 1980 पहली बार एक मेडल ले पाया था मेंस हॉकी में। और वीमेन हॉकी भी जो है बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेडली 4th पोजीशन पे आके खड़ी हुई थी। तो अब जो उसकी उन्होंने इतनी हिम्मत भी लगाई है कि अब जो है दे आर ऑर्गेनाइजिंग द हॉकी वर्ल्ड कप इन ओडिशा। बहुत अच्छी बात है। और ये जनवरी 13 से मैच स्टार्ट हो गए हैं और 29 को फाइनल खेला जाएगा। अभी कुछ दिन की देरी है, बट मतलब सब कुछ जो है उनको हेड्स ऑफ टू मिस्टर पटनायक एंड ओडिशा गवर्नमेंट। बहुत अच्छा काम उनका हो रहा है। तो और इंडिया भी जो है 1975 के बाद जो है वर्ल्ड कप हॉकी का भी नहीं जीत पाया है। सो लेट्स होप इंडिया डज वेल दिस टाइम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है अग्निपथ और अग्निवीरों के बारे में है। अग्निपथ की स्कीम जो है और अग्निवीरों के बारे में जो स्कीम अभी जो अनाउंस हुई 2-3 साल पहले, काफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने उनका को प्रोटेस्ट किया और अल्टीमेटली बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है गवर्नमेंट को। और हज़ारों लोग जो हैं उसमें आए हैं, उनकी ट्रेनिंग चल रही है। तो उनको इनक्रेज करने के लिए और देखने के लिए अभी मोदी जी भी वहाँ गए थे। तो उन्होंने ये भी कहा है कि भाई अब जो वर्ल्ड की जो स्ट्रेटजीज़ हैं वॉर्स की, वो काफ़ी चेंज हो रही है। उसमें टेक्नोलॉजी का स्थान बहुत बड़ा होने वाला है। और ये बहुत कम उम्र के जो अग्निवीर जो इसमें सेना में आ रहे हैं, तो डेफिनेटली वो जो है इसका अच्छा उपयोग कर पाएंगे, ऐसा मानते हैं डॉक्टर मोदी। तो दिस इज़ अ गुड डेवलपमेंट कि चलिए अच्छा स्कीम जो एक्सेप्ट हो रही है। सबसे बड़ा जो स्कीम का बेनिफिट जो है, वो इंडियन गवर्नमेंट के जो खर्चे हैं वो इतने बढ़ेंगे नहीं अनुपात में, और काफ़ी खर्च जो बचेगा वो जो है इक्विपमेंट्स के लिए खर्च किया जाएगा। पूरे वर्ल्ड ओवर वैसे देखा जाए तो काफ़ी जो हैं सेनाएं जो हैं अपनी संख्या घटाने वाली हैं। वो देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट का अग्निवीर का जो कदम है वो काफ़ी सही है। एंड लेट्स होप इट वर्क्स वेरी वेरी वेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ थोड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। और आपने फ़ोटो में देख ही लिया होगा रतन टाटा जी को। तो रतन टाटा जो हैं जनरल न्यूज़ में कम आते हैं। ही इज़ ऑलमोस्ट 84 नाउ। तो नाउ ही हैज़ बिकम ए पार्ट ऑफ ए स्टार्टअप। जो स्टार्टअप है उसको नाम दिया गया गुड फेलोज़। आप चाहें तो सर्च भी कीजिएगा गुड फेलोज़ के बारे में, तो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन उसमें मिल जाएगी। तो ये बॉम्बे में जो लोगों ने स्टार्ट जो किया है उसमें उसमें उसके एक हिस्सा हैं, रतन टाटा खुद भी हिस्सा हैं। और उनका ये मानना है कि जो एक अकेलापन जो है बड़ी उम्र में, हर एक को एक एक कंपेनियनशिप चाहिए, और उसी के लिए ये स्टार्टअप स्टार्ट किया गया है। इसकी यूनिकनेस ये है कि हर एक बूढ़े आदमी के लिए एक अलग से ग्रेजुएट जो है यंग, वो साथ में रहेगा। वो उनको पूरा इमोशनल सपोर्ट देगा, हर लिहाज का सपोर्ट उनको मिलेगा। तो वो आप देखिए, उनको ग्रैंडपाल कहा जाएगा। मतलब काफ़ी टेक्निकली बहुत ही बढ़िया चीज़ करने जा रहे हैं। और एक बार सक्सेसफुल होने के बाद में इट विल गो टू बेंगलोर ऑल्सो, इट विल गो टू दिल्ली ऑल्सो। तो आप खुद भी ज़रा सर्च करके देख लीजिएगा गुड फेलोज़ के नाम से। आगे आपको और इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। चलिए लेट्स मूव अहेड। अगली खबर है बद्रीनाथ के बारे में। जो इंडिया का जो 4 जो बड़े जो तीर्थ स्थान गिने जाते हैं, उसमें एक बद्रीनाथ भी नॉर्थ में है। उसके बारे में है कि अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट हुए हैं जोशीमठ के आसपास,
कि बहुत सारे जो हैं पहाड़ टूट रहे हैं, गिर रहे हैं और मकानों में क्रैक्स हो रहे हैं। तो वो देखते हुए देहरादून से जो ट्रैफिक है बाय रोड बद्रीनाथ का आने का, उसमें बहुत तकलीफ होने वाली है, ऐसा सबकी चिंता है। 16 में करीबन 6.5 लाख यात्री देहरादून से बद्रीनाथ गए थे। अभी पिछले साल 22 में 17.5 लाख गए हैं, और 2 साल जो कि अलाउड नहीं किया गया था तब थोड़ा डिप था। तो सोचिए 6.5 साल से 6.5 लाख से 17.5 लाख लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। और उन सबको अभी इस साल क्या होता है, दैट हैज़ टू बी सीन। कि जोशीमठ की जो प्रॉब्लम है, आसपास के और भी इलाके में काफ़ी क्रैक्स डेवलप हो रहे हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट कैन नॉट टेक रिस्क के इतना लंबा रूट पे आज लोग जाएं और रास्ते में तकलीफ पाएँ या कुछ एक्सीडेंट्स हों। तो भगवान से प्रार्थना की जा सकती है कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाए और लाखों लोग जो हैं बद्रीनाथ की यात्रा भविष्य में कर सकें सेफली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में। आप न्यूज़ में सुनते रहते होंगे कि जैसे अभी कांग्रेस गवर्नमेंट जहाँ जहाँ आई हैं, अभी रिसेंटली हिमाचल में आई है, उससे पहले राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में है। तो वहाँ उन्होंने जो जो गवर्नमेंट की जो स्कीमें थी पेंशन की, उसमें ओल्ड पेंशन स्कीम को रिस्टोर किया है। एंड दिस दे हैड प्रॉमिस ड्यूरिंग इलेक्शंस। तो अनफॉर्चुनेटली इंडिया में सब होता ही आया कि बीजेपी होती उनकी जगह तो वो भी कुछ ऐसा ही करती। लेकिन ये सब मिला के जो है जो जो गवर्नमेंट के जो पेंशन्स हैं उनका भारण जो है अगर कम नहीं किया गया तो इंडिया का आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होने वाला है। आरबीआई ने भी काफ़ी इसको इनको बहुत कहा है, अच्छे अच्छे इकोनॉमिस्ट भी कह रहे हैं कि ये स्कीमें बदलनी चाहिए। और ये पुरानी स्कीम दे के जो है कांग्रेस भी जो है अच्छा खासा नुकसान गवर्नमेंट का खुद का कर रही है। और बीजेपी कह रही है कि बीजेपी अगर मान लीजिए होती उनकी जगह तो वो भी कुछ ऐसा ही करती। अभी अभी जो जो फोर्सेस के अंदर में पेंशन की बात थी तो बीजेपी ने सपोर्ट किया, और जब 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 कांग्रेस के सामने वो प्रोटेस्ट किया करते थे तब वो उनको सपोर्ट करते थे। तो ये सब जो है देखते हुए ये सब चलता ही आता है इस कंट्री में। लेकिन अब हर एक को देखना पड़ेगा कि नुकसान कंट्री का ना हो। और ये जो पेंशन स्कीमें हैं बहुत नुकसान करती हैं, इस तरह की जो ओल्ड पेंशन स्कीम को रिस्टोर किया जा रहा है। दिस इज़ नॉट, अच्छे अच्छे इकोनॉमिस्ट भी जो हैं इसके ना बोल रहे हैं। लेट्स होप कि आगे जाके गवर्नमेंट जो है ये सब करना बंद करें और आगे एक कंसेंसस से काम करें, वैसा हम नहीं करेंगे। चलिए लेट्स मूव टू। अगली खबर जो है वो पर कैपिटा जीडीपी के बारे में है इंडिया का। तो गवर्नमेंट तो लगातार क्लेम करते रहती है और उसको बराबर जिसको बोलते हैं मतलब ढोल बजाती रहती है कि इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। वो पूरी एज ए कंट्री जो है इतनी बड़ी बस्ती के सामने वो जीडीपी को आप डिवाइड कर दीजिए तो क्या बचता है, उस वो सब आपको देखना पड़ेगा। तो अभी वो रंगराजन जो पुराने अपने गवर्नर रह चुके हैं उन्होंने इस बात को एम्फेसाइज किया कि उसको देख देख के काम किया जाए कि अपना पर कैपिटा जो जीडीपी है वो कितना कम है। तो इंडिया का पर कैपिटा जीडीपी जब बात करते हैं, जैसे पूरे एज ए कंट्री तो इंडिया 5th में आता है, लेकिन पर कैपिटा इंडिया की जो रैंकिंग आती है 139 आती है, ये आप देखिए। तो बहुत कुछ काम उस तरफ करना है और जीडीपी को बहुत तेज़ी से बढ़ाने के लिए भी काम करना है, वो देखना पड़ेगा। और कब पर कैपिटा जीडीपी जो है दैट इज़ व्हाट मैटर्स, नॉट द कंट्रीज जीडीपी। अब चाइना जो है, अब चाइना का जो जो कंट्री का जो जीडीपी है इट इज़ नाउ 14 ट्रिलियन है और इंडिया का 33 ट्रिलियन है और ऑलमोस्ट बस्ती दोनों की सेम है। तो आप ये देखिए कितना बड़ा हाल, परचेजिंग पावर चलिए चाइना में थोड़ी सी कम हो तो इंडिया से जो है कम से कम मोर देन 3 टाइम्स तो चाइना की पर कैपिटा जीडीपी तो है ही है। और इंडिया को ये सब कंसिडर करते हुए अपने जो हैं सारी पॉलिसीज जो इंडियन गवर्नमेंट्स को, सक्सेसिव गवर्नमेंट जो आएंगी आगे जाके भी, बीजेपी की आए कुछ और भी कोई बाई चांस आ जाए तो इन सबको जो है अपनी पॉलिसीज इस तरह फ्रेम करनी पड़ेंगी कि जीडीपी जो है काफ़ी फास्ट ग्रो हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इस प्रोग्राम की आखिरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। ये खबर है एक एक निकारागुआ जो कि है उसके पास में कोई आइलैंड है, वो आइलैंड बिकाऊ है और उसकी कीमत सुन के आपको अचंभा होगा। अगर आपके पास बॉम्बे में कोई एक फ्लैट है 3 बेडरूम का भी, तो बॉम्बे में भी 3 बेडरूम का फ्लैट जो है वो 3.25 करोड़ से कम में नहीं आता। उसी कीमत में पूरा आइलैंड मिल जा रहा है निकारागुआ के पास में। अब जो बेचने वाला है उसके घर में किसी की डेथ हो गई है, उसने कहा कि जस्ट आई वांट टू गेट जस्ट रिड ऑफ दिस आइलैंड एट ए थ्रो अवे प्राइस।
तो आप भी ज़रा न्यूज़ खंगालिए। निकारागुआ के पास एक आइलैंड है, उसके बारे में आप और देखिए क्या-क्या डिटेल मिल जाती हैं आपको। आजकल तो सबसे अच्छा हो गया कि आप गूगल पे जाइए एंड जस्ट सर्च फॉर दैट आइलैंड ऑन सेल। चलिए, और बार-बार मिलते रहेंगे। जब भी ये कोई न्यूज़ इकट्ठी हो जाएगी हम आपसे फिर से मिलेंगे। चलिए, फिर से मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप भी इसको जो है फ़ौरन जो है सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को जो है इसको शेयर कीजिए। चलिए, मिलते हैं फिर से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।